2020 में यार चैनल से रैंक 2 निकली थी। 2021 में रैंक 1 का सोचा था बट नहीं निकल पाई क्योंकि बोर्ड कैंसिल हो गए। अब 2022 है जो कि तुम्हारा है, तुम्हें रैंक 1 निकालनी है। यार आज की वीडियो एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी सी कहानी है, ध्यान से समझना। क्या हुआ, एक गांव में पानी की बहुत किल्लत हो गई, पानी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं यार, जो जमीन के नीचे वाला पानी होता है ना वो निकालते हैं। तो ये जमीन थी, ठीक है, ये बीच में सॉइल है और यहाँ पानी है। तो एक बंदे को बुलाया गया और बोला यार तू जमीन में थोड़ा थोड़ा खोदना स्टार्ट कर और नीचे पानी ढूंढ। अब जो बंदा भाई जा रहा है उसे क्या पता कितनी नीचे पानी है, तो खोदना स्टार्ट करेगा और देखेगा कितनी देर में पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे खोदा 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 भाई, बहुत खोदा बहुत खोदा बहुत खोदा, यहाँ आके थक गया, कह रहा यार अब नहीं मिल रहा पानी। फिर उसने क्या करा, थोड़ा आगे गया, दूसरी जगह खोदना स्टार्ट कर दिया। वहां पे थोड़ी देर जाके रुक गया, कह रहा यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। फिर कहा चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे खोदा नहीं मिला, यहाँ खोदा नहीं मिला, यहाँ खोदा नहीं मिला। तो इसने बोला कि भाई तुम्हारे गांव में पानी नहीं मिलेगा नीचे। तो गांव के बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने बोला, जो एक्सपीरियंस होते हैं ना थोड़े से, उन्होंने बोला भाई तू इतनी जगह थोड़ा 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 खोद रहा है, इससे बढ़िया एक जगह पूरा खोद, एक जगह पूरी मेहनत मार, हर जगह थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है। तो इसने कहा ठीक है। तो उसने एक जगह पूरी मेहनत मारी भाई, खोदता गया, बहुत दिन लग गया, खोदता गया और यहां जाके अब इसे पानी मिल गया। समझ में आई स्टोरी? नहीं समझ में आई होगी। देखो अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझ जाता हूं। मैं जब 10th क्लास में घुसा था, तो जिस दिन में पहला मेरा स्कूल का दिन था, उस दिन मैं गया स्टेशनरी शॉप पे और जाके बोला कि भैया देखो ये आरडी शर्मा दे दो, ये RS अग्रवाल दे दो, ये क्वेश्चन बैंक दे दो, ये सैंपल पेपर दे दो, ये लखमीर सिंह दे दो, ये एग्जाम आइडिया दे दो। सारी बुक्स उठा के भाई साहब इतनी सारी लेके आ गया घर पे। वो दिन है और आज का दिन है, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी बुक पूरी सॉल्व करी होगी। कभी मन करा थोड़ी सी भाई RD शर्मा कर ली, कभी मन करा थोड़ी सी RS अग्रवाल कर ली, कभी मन करा थोड़े से क्वेश्चन बैंक कर ली, कभी मन करा थोड़ी सी लखमीर सिंह पढ़ ली, बट किसी में भी पूरा डीप नहीं गया। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है? हाँ। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की वीडियो में हम बात करेंगे। यार सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, है ना, क्योंकि क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जो कि मेरे को पहली बार देख रहे हो। तो मैंने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम है शोभित निर्वाण। इस समय मैं बीटेक कर रहा हूं, ठीक है, अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूं फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा, ठीक है। आईटी ब्रांच में हूं। आईटी ब्रांच ऐसी कोई छोटी मोटी ब्रांच नहीं है, हमारा 13 लाख का एवरेज पैकेज है आईटी ब्रांच में। ये 1.5 साल हो गए मेरे को इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। मैं 10th के और 11th के बच्चों को गाइड कर रहा हूं। और अचीवमेंट क्या है भैया, आप 1.5 साल से यूट्यूब पे तो बैठे हो, पर इसमें अचीवमेंट क्या करिए आपने। जब वो मेरा पहला बैच था, जो कि 2020 वाला बोर्ड का बैच था, उसमें हमारे जो बैच था उसमें से रैंक 2 निकली थी, AIR2। उसका मैंने इंटरव्यू भी लिया था चैनल पे। जो 2021 वाला बैच था यार, उनके बोर्ड्स ही नहीं हुए, तो उनसे कोई चांस ही नहीं मिला। अब ये मैच है जो तुम्हारा आया है, अब इस बैच के साथ पूरी मेहनत लगानी है, ठीक है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। इस वीडियो में पूरा एक रोड मैप मैं तुम्हारे साथ बताऊंगा, पूरा एक रोड मैप तुम्हारे साथ शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, कैसे इन सब चीजों को करना है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है, ये भी हम ध्यान से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना, आराम से बैठो, ठीक है। अपना भैया समझो सामने खड़ा है और भैया कुछ एडवाइस दे रहा है, वो ध्यान से सुनते रहो। अभी तक जो तुम्हारी पहली से 9वीं 8वीं कक्षा चली है, इसमें तुम क्या करते थे भाई, तुम्हारी एक कॉपी बनती थी, मान लो साइंस की कॉपी है, ठीक है, तुम्हारी एक साइंस की कॉपी है, उसमें तुम्हें एक चैप्टर पढ़ाती थी मैडम और कहती थी मान लो ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही है, तो चैप्टर नंबर 2 में तुमने कुछ क्वेश्चन लिखे और उसके आंसर लिख दिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन लिखा, फिर उसके आंसर लिख दिए। इस तरह से 5-6 पेजों में, है ना, इस तरह से 5-6 पेजों में तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता था। ऐसा होता था आज तक। फिर उसके बाद क्या करते थे तुम, एग्जाम का टाइम आता था तो भाई तुमने उठाई अपनी कॉपी, जितने क्वेश्चन आंसर है वो सारे याद कर लिए और जाके पेपर में लिख दिए, नंबर भी आ जाते थे बहुत अच्छे। बट जो क्लास 10th है थोड़ी सी अलग है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज्यादा तुम्हें घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत भी एक राइट डायरेक्शन में। यार देखो, मेहनत गधा भी करता है, पर उसे हम जब भी गधा कहते हैं ना, ठीक है, तो एक स्मार्ट तरीके से स्मार्ट हमें खेलना होगा। तो 10th क्लास थोड़ी सी अलग है। अब भैया क्या स्मार्ट खेलना है, क्या चीजें करनी है, हमें अब अपने आप कुछ, एक टर्म होती है नोट्स, वो नोट्स हमें खुद बनाने हैं। उनसे इतना डरो मत, ठीक है। मेरे को पता है यार, पहली बार जब हम इस चीज को सुनते हैं कि भैया नोट्स बनाने पड़ेंगे, ये क्या होता है, मैं समझा रहा हूं ना, मैं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या चीज हमें करनी है, पूरा गाइड करूंगा। तो अब हमें अपने आप हर चीज खुद करनी पड़ेगी। 9वीं तक जो तुम्हारे एग्जाम होते थे, जो तुम्हारी परीक्षा होती थी, वो तुम्हारे स्कूल में होती थी। अब जब स्कूल में परीक्षा होती थी तो टीचर को पता था कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, ठीक है, तो वो सवाल को भी इसमें इंटीग्रेट कर देती थी, जिससे कि तुम वो सवाल आए और लिख दो। बट जो तुम्हारी क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा है, वो एक पूरा पेपर बनेगा जो कि बोर्ड बनाएगा, ठीक है। तो उसमें टीचर को नहीं पता कि कौन से सवाल आ रहे हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा डीप, थोड़ा सा स्मार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अपने आप हर चीज को खुद करना पड़ेगा। एक बात समझ लो, ठीक है, तुम अभी बिल्कुल 10th में घुसे हो तो इस बात को शायद ना समझ में आए। 10th क्लास में जब तुम घुसे हो तो स्कूल पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। स्कूल पे डिपेंड मत रहना, ये मत सोचना कि यार स्कूल जो है इस
पेज से करवा रहा है, पहले ये चैप्टर करवा रहा है, फिर ये करवा रहा है, फिर ये करवा रहा है, इस पेज से मैं करूंगा और जिस तरह से स्कूल सिलेबस कंप्लीट कर रहा है वैसे ही मैं करता रहूंगा। ऐसा मत करना। स्कूल स्टार्टिंग में कुछ स्कूल ऐसे होते हैं बहुत धीरे धीरे चलाएंगे, फिर आखिरी में बहाना स्टार्ट कर देंगे जिससे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। हमें अपने आप सोचना है कि हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे सोचना है वो तो मैं बता ही रहा हूं। अब हमें नोट्स बनाने हैं, तो भैया नोट्स कैसे बनाने हैं? तुम दो तरीके से पढ़ रहे होगे अभी तक, ठीक है, हर एक बच्चा दो तरीके से पढ़ता है। या तो वो बच्चा कोई वीडियो लेक्चर देखता है, या फिर वो कोई बुक पढ़ता है, या तो हम एनसीईआरटी मान सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की इक्विवेलेंट कोई रिफ्रेशर। अब भैया आपने ये क्या बात बोल दी, ये समझाओ। वीडियो लेक्चर्स तो पता है तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स हैं। एनसीईआरटी या फिर एक ऐसी रिफ्रेशर जो कि एनसीईआरटी के इक्विवेलेंट हो। मैं अपनी बात बताऊं तो यार मेरे को क्लास 10th में एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था कि एक रिफ्रेशर, एक बुक ले ली, 20 बुक नहीं खरीदी, एक बुक खरीद ली, ठीक है, 20 बुक तो उस समय खरीदी थी, बट एक बुक ऐसी भी खरीद ली जो कि रिफ्रेशर है, जिसमें कि एनसीईआरटी की भाषा को आसान भाषा में लिखा है, जिससे कि मैं वो समझ लूं। तो एक ऐसी बुक तुम खरीद सकते हो। तो या तो तुम ऐसे पढ़ रहे हो या तुम ऐसे पढ़ रहे हो। और ऐसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें अपने आप नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें देता हूं। लास्ट ईयर जो तुम्हारे सीनियर्स थे ना, उनके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, तो वो नोट्स का एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, वो नोट्स को से गाइड करता हूं तो तुम्हें कैसे अपने आप फ्रेम करने हैं। अब भैया क्या आप इस साल नहीं बनाओगे हमारे लिए नोट्स? अभी नहीं दूंगा, ठीक है, स्टार्टिंग से स्पून फीड करना स्टार्ट कर दूंगा तो तुम्हारा फायदा नहीं है। उनको भी मैंने आखिरी टाइम पे दिया था, वो भी उन बच्चों के लिए था जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं बनाए। अभी तो तुम स्टार्ट ही कर रहे हो, अभी से दूसरे के नोट्स पे डिपेंड रह जाओगे तो फिर फायदा ही क्या है? मैं 10th में तुम्हें नोट्स दे दूंगा, मैं 11th में नोट्स दे दूंगा, आगे जिंदगी में जब आगे नोट्स बनाने होंगे, आगे बैठ के तुम कोई लेक्चर ले रहे होगे तो उसके नोट्स लिखने हैं, फिर कैसे सीखोगे? तो ये अभी स्टेज है, अभी से दूसरे के नोट्स पे कभी डिपेंड मत रहना स्टार्टिंग से। हाँ तुम बिल्कुल ये वीडियो मान लो तुम आखिर के जनवरी फरवरी में देख रहे हो, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम खुद नोट्स बनाओ, तो तुम वो वाले नोट्स यूज कर सकते हो जो कि मैंने प्रोवाइड करे हैं, बट अभी से मत डिपेंड रहना, ठीक है। अभी से अपने आप फ्रेम करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये वाले चैप्टर देखो, ठीक है, ये चैप्टर के मैंने नोट्स बनाए थे तुम्हारे सीनियर्स के लिए। कुछ चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम पहले कैसे बनाते थे? कुछ क्वेश्चंस दिखते थे, अब यहां पे तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा पूरे नोट्स में, इसमें कॉन्सेप्ट्स दिखेंगे। भाई मैं मान लो वीडियो लेक्चर से पढ़ रहा हूं या फिर मैं कोई रेफरेंस बुक ले रहा हूं और सबसे पहले उसमें सर ने बोला या फिर सबसे पहले लिखा आया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज, तो मैंने हेडिंग डाल दी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब उस हेडिंग के नीचे जितने भी पॉइंट्स मेरे को या तो सर बोल रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं या फिर रिफ्रेशर बुक में से अच्छे लग रहे हैं, वो मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, नहीं, वो तो पहले की बात थी। अब हमें एक लाइन बाय लाइन हर एक इंपॉर्टेंट चीज को नोट करना है और साथ ही साथ अपनी भाषा में लिखना है। बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें कोई भी ये नहीं कहेगा कि तुम्हें एक ऐसी ही डेफिनेशन लिख के आनी है या फिर जो है रटी रटाई डेफिनेशन लिखनी, नहीं, अपनी भाषा में लिख सकते हो, बट वो सही होनी चाहिए। तो ऐसे ही अपनी भाषा में, आसान भाषा में लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर्स नहीं बनाने हैं, हमें कॉन्सेप्ट्स को लिखने हैं। जितने भी पॉइंट्स हमें अच्छे लग रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हमें लग रहे हैं, सर ने बोला कि भाई ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, हमने लिख लिया जल्दी से, अच्छा इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बुक में पढ़ा कि ये तो एक इसकी ऐसा यूनिट कूलम है, हमने लिख लिया ऐसा यूनिट कूलम। ये सिर्फ एग्जांपल है, ऐसे ही सारे नोट्स बनाने आगे के, समझ रहे हो। फिर उसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज जो है वो इतना होता है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। फिर एक चीज यहां समझो, ये क्या मतलब है कि भाई किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो ये फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। हमने हिंदी में भी चीजें लिख दी जिससे कि हमें जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिक्कत ना आए, समझ रहे हो। हिंदी में भी लिख दो या फिर जो भी तुम्हारी कोई ऐसी लैंग्वेज है जिससे तुम्हें समझ में आता है वो लिख दो, ठीक है। हमें अपनी सुविधा के लिए नोट्स बनाने हैं, अपनी दुविधा के लिए नोट्स नहीं बनाने, समझ रहे हो। तुम्हारे नोट्स है, तुम्हारा जितना आसान होगा उतना आसान तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा। ऐसे नोट्स बनाने हैं कि बाद में जब तुम इनको पढ़ो तो तुम्हें बुक उठाने की जरूरत ना पड़े, हर चीज इसी में हो, समझ रहे हो। तुमने भाई साहब जो फॉर्मूलेस थे उस पे ऐसे डब्बा बना दिया, उसको हाईलाइट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसमें हाईलाइटर मार दिया, समझ रहे हो। मेहनत करनी है थोड़ी सी, जिससे कि स्टार्टिंग में हमारा आसान हो जाए, समझ रहे हो। फिर उसके बाद आगे देखो, जैसे के क्यूब बी का मतलब क्या है? के क्यूब बी का मतलब यार होता है कि जो के क्यूब बी लिखा है इसका मतलब होता है कुछ काम की बात। ये मेरी एक नोटेशन है, ठीक है। लोग नोट लिखते हैं, मैं लिखता हूं कुछ काम की बात। तो इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी जो कि शायद टीचर नहीं बताते, बट मेरे को एक बुक में अच्छी लग गई तो मैंने इसमें लिख दी, जिससे कि बच्चों को हेल्प हो जाए, समझ रहे हो। फिर मैंने जो प्रॉब्लम्स थी उनपे एलपी लिखा। एलपी का मतलब होता है लल्लू प्रॉब्लम। लल्लू प्रॉब्लम लिखने का फायदा क्या होता है ये मैं तुम्हें समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ टॉपर्स को ऑब्जर्व करा, यार वो टॉपर जो होते हैं ना, उनको अगर कोई भी कुछ क्वेश्चन तुम दे दो तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये निकलता है, सबसे पहले उनके मुंह से ये निकलता है, यार ये तो बहुत आसान सवाल है। चाहे उन्हें आता ना हो, समझो बात को, उन्हें आता ना हो, पर वो अपने माइंड को ट्रिक कर रहे हैं, क्या कह कह के कि यार ये तो आसान सवाल है, हो ही जाएगा, समझ रहे हो। तो जब भी किसी क्वेश्चन को देखो डरो मत, उसको बोलो ये तो बहुत लल्लू प्रॉब्लम है, बहुत आसान सा सवाल है, हो जाएगा। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं तुम्हें यहां पे बताना चाहता हूं, ठीक है। कुछ भी, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस तुम कर रहे हो,
पॉइंट लिख रहे हो ना, ठीक है, एक पेज लेके लिख लो, थोड़ा पीछे करके वीडियो, जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं ना, एक लिख लो। ये गोल्डन पॉइंट्स है, कोई नहीं बताता है, समझ रहे हो। अब देखो यहां पे मैंने लिखा है कि Q बराबर NE लगेगा बट पहले Q निकलेगा। ये क्या लिखा है मैंने ये लिखा है कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या चीज थी जो कि और क्वेश्चन से अलग थी, तभी हमने यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाया Q इक्वल टू NE वाला। समझ में आई मेरी बात। ये चीजें हमें ध्यान देनी है, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमने ऐसा क्यों करा। खाली क्वेश्चन को सॉल्व करके मत भूल जाओ, उस पर देखो, उस पर दिमाग लगाओ कि यार हमने इस पे ऐसा क्वेश्चन, इसमें ऐसा क्यों करा। समझ में आई मेरी बात। हाँ, ऐसे हमें अपने नोट्स बनाने हैं। अगर तुम्हें इन नोट्स को देखना हो, ठीक है, जितने भी मैंने नोट्स दिए थे लास्ट ईयर बच्चों के, अभी वो मैं अपडेट करूंगा, पर अभी नहीं करूंगा, मैंने जैसे बोला था एंड में करूंगा। अगर देखने हो तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तुम्हें सारे नोट्स दिख जाएंगे, उनको रेफरेंस लेके तुम अपने भी बना सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, सारी PDF फॉर्म में होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पे जो भी तुम्हें चीज दिखेगी उससे एक पैसा तुमसे नहीं लिया जाएगा, हर चीज फ्री होती है, ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब तुमने नोट्स बना लिए, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें यहां बताने चाह रहा हूं कि जो मैंने पहले भी बच्चों को बताई है, जो तुम्हारे सीनियर्स है, टॉपर्स और एवरेज, इन दो बंदों में पता है क्या अंतर होता है। जो टॉपर होता है ना, वो एक बार चीज को बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज मारता है, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज मारता है, उसको अच्छी तरह गोट लेता है, दिमाग में फिट मार देता है। बट जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो बार बार सिलेबस कंप्लीशन के बीच में भागता है कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो। अरे कोई जल्दी नहीं है यार, 1 साल है अपने पास, आराम से कर लेंगे, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 10th बहुत आसान है, बहुत कम सिलेबस होता है। तो तुम्हें मेन फोकस करना है रिवीजन पे। एक कर्व होता है द फॉरगेटिंग कर्व, अगर नहीं पता हो तो 2 मिनट ध्यान से सुनो, ठीक है, छोड़ के मत भाग जाना वीडियो, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल 100% होती है दिमाग में, फिर उसको हम धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। पहले दिन 100% है, दूसरे दिन थोड़ा कम हो गई, तीसरे दिन थोड़ी और कम हो गई, चौथे दिन कम हो गई, 5वें दिन और कम हो गए, 6वें दिन हम उसे भूल ही गए, ठीक है, ये 0 की तरफ टेंड करता जाता है। समझ रहे हो पॉइंट को। हम धीरे धीरे चीजों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, पहला दिन ऐसा था, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन। तो हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी दिनों बाद उसे रिवाइज करना है। हम 4-5 दिनों बाद भूल रहे हैं तो उसे रिवाइज मारा, जिससे कि अगर वो नीचे हो गया था कर्व, तो हमने उसको रिवाइज मार के ऊपर उठाया और वापस 100% पे ले आए। समझ रहे हो। तीसरे दिन हम भूल रहे थे, वापस रिवाइज मारा और उसको ऊपर ले आए। फिर उसके बाद हम वापस भूल, ठीक है, फिर भी नीचे गया, फिर हम वापस भूलना स्टार्ट करें, वापस रिवाइज मारा, 100 पे ले आए, फिर भूलना स्टार्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड पूरी एक वीडियो बनाई है मैंने, जिसमें कि मैंने बताया कि इसको ब्रेक कैसे करना है कर्व को। टाइम हो तो उसे देख लेना, ठीक है। मेरे चैनल की सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो है वो, जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं, ठीक है, उस पे यही है, उसमें यही चीज मैंने अच्छी तरह समझाई है जो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ये चैनल तुम्हारा चैनल मानो, ठीक है, ये मानो 10th के जितनी भी चीजें हैं, हर चीज गोल्ड पड़ी है और क्वालिटी पड़ी है। इस बात का दिमाग में रखना, हर चीज क्वालिटी वाली पड़ी है। एक बार चैनल पे बैठ के देखना, जब टाइम मिले तो पूरे चैनल को खोलना कि यार ऐसे क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तुम्हें दिखेगा कितनी गोल्डन चीजें इसमें रखी हुई हैं। मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं, ठीक है। समझ में आ रही है ये बात। आगे बढ़ते हैं। कभी भी जो तुम्हें रिवीजन करने हैं, ये समझ में आ गया, धीरे धीरे हर चीज को रिवाइज करते हुए चलना है। 1 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद रिवाइज मारो। साथ ही साथ कभी भी ना हमारे दिमाग में मेंटेलिटी होती है कि यार हम ना जो टेस्ट आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, इन्हें स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कभी भी ये चीज मत करना। तुम किसी भी चीज का टेस्ट देने जा रहे हो तो तुम एक बात समझो, तुम किसी चीज का टेस्ट देने जा रहे हो, इससे क्या हो रहा है, तुम उससे पहले उसे रिवाइज करोगे तो तुम तो वापस फॉरगेटिंग कर्व को ब्रेक कर रहे हो। समझ रहे हो। तो टेस्ट तुम्हारे फायदे के लिए होता है, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं होता। प्री बोर्ड तुम्हारे फायदे के लिए है। इस साल क्या हुआ बच्चों के साथ, भाई उन्होंने प्री बोर्ड देना, मतलब कई बच्चों ने प्री बोर्ड में ज्यादा थोड़ी सी वो बोल दी थी, मैंने भी उन्हें बोला था कि यार प्री बोर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट किसे पता था कि उनके बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे और प्री बोर्ड के भी थोड़े नंबर जुड़े जाएंगे। तो हल्के में मत लो प्री बोर्ड्स को, प्री बोर्ड से भी हमें ज्यादा स्कोर करना है। इतनी बात समझ में आ गई। आसान है यार 10th की, मतलब ये तुम जितनी चीजें मैंने यहाँ पे बताई है ना तुम्हें, कि ऐसे नोट्स बनाने हैं, वीडियोस को ऐसे देखना है, जो भी चीज बताई जाए उसको नोट करना है। अभी जो मैंने वीडियो में बताई उसे भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है, रिवाइज करते हुए चलना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इससे आसान क्लास भी नहीं है। 10th एक बहुत ज्यादा आसान क्लास है। पूरे साल पूरी एक कंसिस्टेंसी से चलना, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पूरे साल तुम्हारी जर्नी में साथ में रहूंगा, ठीक है। जितना हो सकेगा उतनी हेल्प मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा। 2020 में यार चैनल से रैंक 2 निकली थी, 2021 में रैंक 1 का सोचा था बट नहीं निकल पाई क्योंकि बोर्ड कैंसिल हो गए। अब 2022 है जो कि तुम्हारा है, तुम्हें रैंक 1 निकालनी है। और ये मत सोचो कि भैया हम नहीं ला पाएंगे। मान लो तुम एक बिलो एवरेज बच्चे हो, तू भी ला सकता है। समझ रहा है। तुम जो भी है, लड़का लड़की, अगर तुम वीडियो देख रहा है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम एक बिलो एवरेज बच्चे हो, मात्र 5 से 6 महीने की दम लगा के मेहनत और ये सब चीजें फॉलो करने से
तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छी रैंक भी ला सकते हो। समझ गए मेरी बात को? तो बस इतना ही है यार अभी जो मेरे को दिमाग में आया, जितनी मेरे को चीजें स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, कि तुम्हारी स्टार्ट कितनी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए जो चीजें आई दिमाग में वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, थोड़ा चैनल को देखो, उसमें जितनी जितनी चीजें हैं वो सारी चीजों को फायदा उठाओ, उनका जितना उठा सकते हो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम है, अगर कोई डाउट हो तो उस पर तुम मेरे को टैग कर सकते हो, यहाँ पे आईडी दे दूंगा, है ना। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। ये जो मैंने बोला ना, ये मैं हर वीडियो के बाद बोलता हूँ, जिससे तुम्हें जोश आ जाए। ठीक है, जिससे तुम्हें अब दिमाग मतलब कहर मचाने वाला जोश आ जाए। ठीक है, चलते हैं, बाय। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय बाय।